हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम। शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें प्रीवियस सीरीज़ में संस्कृत साहित्य से हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी टीजीटी में हिंदी विषय रहा है, उनके लिए संस्कृत विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत का लिटरेचर है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब देखेंगे। लगभग टीजीटी में मैं बात करूं अभी 2021 की बात करूं तो टीजीटी में लगभग 7 से 8 प्रश्न संस्कृत साहित्य से पूछे गए हैं। और वो क्या पूछे गए हैं सब बताता हूं मैं आपको डिटेल में, बस बने रहें लास्ट तक। पहला प्रश्न देखते हैं संस्कृत साहित्य के प्रमुख, इसमें देखते हैं सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, ये कथन किस ग्रंथ का है। ये कथन किस ग्रंथ का है तो कहाँ से लिया गया है, छंदोग उपनिषद से लिया गया है और पीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। फिलहाल टीजीटी में 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, ये पीजीटी में पूछा गया है। पीजीटी के क्वेश्चन टीजीटी में रिपीट होते हैं और टीजीटी के पीजीटी में, पीजीटी के टीजीटी में, कुछ एलटी के भी क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। मैं इसीलिए प्रीवियस सीरीज करा रहा हूँ और भी आप डिस्कस करेंगे। इसमें थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या है, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या कथन छंदोग उपनिषद का है और इसी तरह श्वेतांबर उपनिषद का कथन है कि यस्य देवो परा भक्त्यर्थो देवो तथा गुरु। श्वेतांबर उपनिषद में ही भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस उपनिषद में भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। आप अपने आप नोट्स को मेंटेन कीजिए और जो है अपनी एक अच्छी तैयारी कीजिए। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि उपनिषदों की संख्या है कितनी। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 उपनिषद हैं। वेद कितने हैं, 4। वेदांग कितने हैं, 6। पुरुषार्थ कितने हैं, 4। और वर्ण व्यवस्था कितनी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय आचार्यों का उनके स्थिति काल के अनुसार सही क्रम लगाना है। ये जीआईसी प्रवक्ता 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो क्रम से लगाना है हमें। तो सबसे पहले कौन आएगा, भामा आएंगे, फिर वामन, फिर आनंदवर्धन, फिर कुंतक। ये वाला क्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी जिन भाई बहनों ने 12th लेवल पर, इंटर लेवल पर अगर उन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट को चूज़ किया होगा तो कादम्बरी एक किताब भी है जिसमें पूरी 3 जन्मों की चंद्रापीड़ की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी दी हुई है। और इस रचना के बारे में पूछा गया है कि इस किताब के बारे में ये किसने लिखी है, तो ये बाणभट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है। और पीजीटी परीक्षा 2005 में इसको पूछा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रौढ़ तथा अंतिम कृति है। ये भी याद रखना, कृति का मतलब क्या होता है, रचना। अंतिम यानी लास्ट, प्रौढ़ बाणभट्ट की लास्ट कृति ऐसे भी पूछा जा सकता है कौन सी है, तो कादम्बरी है। याद रखना है, ये उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वाङ्मय की अनूठी गद्य रचना है। कादम्बरी की कथा एक जन्म से समृद्ध न होकर चंद्रापीड़ वैशंपायन के 3 जन्मों से समृद्ध है। अभी मैंने बताया था कि ये कितने जन्मों की कथा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है, तो आपका आंसर होगा कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। अच्छा, पात्र कौन है जिसको बोलते हैं हम हीरो, नाटक, कहानी या स्टोरी, तो इसमें कौन है, चंद्रापीड़ को याद रखना है और वैशंपायन को याद रखना है। चंद्रापीड़ और वैशंपायन की स्टोरी ही 3 जन्मों की कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि प्रीवियस करा दिया और एक क्वेश्चन बता दिया वह छुट्टी। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन भी तैयार होना चाहिए। तो कितने जन्मों की कथा है इसमें, 3 जन्मों की। कहानी किसकी है, बाणभट्ट की। अच्छा, साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा कवि रहता था, तो बाणभट्ट रहता था। ठीक है, कौन सा रहता था, बाणभट्ट। तो ये आपको याद रखना है। कादम्बरी के कथा 2 भागों में विभक्त है। कादम्बरी के पार्ट कितने हैं, आपसे पार्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो कादम्बरी के 2 पार्ट हैं, यानी 2 भागों में विभक्त है, यानी पूर्व भाग और उत्तर भाग।
पूर्व भाग बाणभट्ट की रचना है, यानी पहले वाली जो रचना है वो बाणभट्ट ने लिखी है, और जो उसके बाद वाली है पार्ट 2 यानी उत्तर भाग वो उनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखी है, और भूषण भट्ट को ही दूसरे नाम से पुलिन भट्ट कहते हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, आप नोट्स बनाइए और 7 से 8 नंबर की हिंदी साहित्य को यहाँ से कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट भी रहेगी छोटी सी कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, ये प्रीवियस सीरीज़ बढ़िया लग रही है, तो बस एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट मेरे पास कीजिए, शेयर कीजिए अपना फीडबैक। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? ये 2005 में पूछा गया है, तो अक्षय दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ गया, मैंने इसको मार्क कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं टीजीटी परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया है। क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रज्ञा नव उन्मोषे शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? यहाँ पर एक उक्ति पूछी गई है, एक कथन पूछा गया है, तो ये उक्ति जो है श्री भट्टतोत की है। किसने बोली है? श्री भट्टतोत। अब इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आगे बन सकता है। इन्होंने काव्य प्रतिमा के विषय में कहा है कि इन्होंने नटी निष्ठ रस की स्थिति का निषेध करते हुए सामाजिक निष्ठ रस का प्रतिपादन किया है, और इनकी प्रमुख रचना क्या है? काव्य कौतुक। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि काव्य कौतुक किसकी रचना है, तब आपका आंसर बदलेगा नहीं। अभी हमने जो बताया किसकी है, श्री भट्टतोत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 रूपकम के लेखक कौन है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 रूपकम के लेखक कौन है। ठीक है, तो धनिक, धनंजय, मम्मट, क्या हो जाएगा? धनंजय बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 रूपकम बिल्कुल याद रखना है, जीआईसी 2012 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यानालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो किससे है? तो ध्वनि से है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाँ, इसमें ध्वनि वाले से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, देख लेते हैं। आनंदवर्धन ने विषम बाण लीला और अर्जुन चरित्र और देवी शतक और तत्वालोक तथा ध्यानालोक नामक 5 ग्रंथों की रचना की थी। कितने ग्रंथों की? 5 ग्रंथ। हो सकता है इनमें से कुछ पूछा जा सके। इस ग्रंथ में काव्य के आत्मभूत ध्वनितम का प्रतिपादन किया गया है। इसमें 4 उद्योत हैं, ध्यानालोक में 3 हैं। ठीक है, ये सब जो यहाँ पर दिया है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अष्टाध्यायी, देखिए पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन सरल है, कई बार पूछा गया और पीजीटी में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के पाणिनि हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आनंदवर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंदवर्धन अभी हमने पढ़ा था ध्वनि संप्रदाय, तो ध्वनि संप्रदाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं, वो एक क्वेश्चन मान के चलिए फंसेगा। आनंदवर्धन का संबंध, इसके संप्रदाय कौन है? ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय वामन, ठीक है, रीति संप्रदाय वामन, वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक, औचित्र संप्रदाय क्षेमेंद्र। ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक, तो विशाख दत्त को याद रखना है, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2005 और जीआईसी 2012 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त है। इस नाटक में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया। इस ग्रंथ के चरित्र चित्रण में विशेष निपुणता का प्रदर्शन है। विशाख दत्त की 2 रचनाएं, एक देवी चंद्रगुप्त और एक अभिसारिका चंद्रिका है। विशाख दत्त के इस नाटक में चाणक्य, चंद्रगुप्त और मौर्य संबंधी विख्यात व्रत के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक और सफलताओं को बताया गया है। साथ ही साथ आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, याद रखना है कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही सज्जन के नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नफ्स हंस का चरितम चंपू कृति के रचनाकार कौन है? 2012 जीआईसी और 2015 जीआईसी में इसको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आंसर? श्री हर्ष हो जाएगा। श्री हर्ष को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलटी के एग्जाम में पूछा गया है, एक ही बार एग्जाम हुआ है 2018 में। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्री हर्ष की नहीं है? जब आपको श्री हर्ष की सारी रचनाएं पता होगी तभी आप बता पाएंगे। तो श्री हर्ष की कौन सी रचना यहाँ पर नहीं है? शिशुपाल वधम पूछी गई है, तो ये इनकी रचना नहीं है, ये माघ की रचना है। बाकी सारी रचनाएं किसकी हैं? शिशुपाल वधम की हैं। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नैषधि चरितम श्री हर्ष की रचना है, ठीक है, और नैषध काव्य दिया है, नैषधि चरितम श्री हर्ष की रचना है। और हालांकि प्रश्न विकल्प में नैषध काव्य दिया है, तो नैषध काव्य दिया है, किंतु वास्तविक रचना नैषधीय चरितम है। संस्कृत जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है पूरा नाम ये वाला मिलेगा, नैषधीय चरितम। जो श्री हर्ष की अन्य रचनाएं क्या है? स्थैर्य विचारण प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य। एक बात आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे है रसतंगड़ी। रसतंगड़ी किसकी रचना है? बहुत बार पूछा जाता है, कभी कल्लड़ की रचना है और इसी में कश्मीर का वर्णन किया गया है। ये मेघदूतम कालिदास की, ये भी कई बार पूछी गई है, आगे भी आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। 2011 में पीजीटी में पूछा गया है श्री हर्ष के पिता का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं, श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हीर है। क्या है? श्री हीर, श्री हीर ये नाम है। और माता का नाम क्या है? माँ मल्ल देवी। और पिता का नाम हमने बता दिया श्री हीर है। जो कन्नौज के राजा जयचंद्र, प्रचलित नाम जयचंद, यानी जयचंद ही सही है, और उसके आश्रयदाता थे। हर्ष के पिता श्री धीर को प्रसिद्ध नायक आचार्य उद्यन के शास्त्रार्थ में हराया था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? तो चंद्रालोक के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जयदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी भी काफ़ी बार पूछा जाता है, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। कात्यायन नाम से 3 विद्वान हुए हैं। किस नाम से? कात्यायन। कात्यायन नाम से 3 विद्वान हुए हैं। प्रथम विश्वामित्र वंशीय, और दूसरे गौमिलपुत्र, और तीसरे बररुचि। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्री में सम्मिलित नहीं है। कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो भर्तृहरि जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इस रचना में कवि शिक्षा के विषय में लिखा गया है। इसमें 5 संधि अध्याय और 55 कारिकाएँ हैं। इसमें कवि प्राप्ति के उपाय, कवियों के भेद, काव्य के गुण दोष का विवेचन संक्षेप में किया गया है, परंतु सुबोध रीति से किया गया है। ये आपको याद रखना है। रसतंगड़ी कवि कल्लड़ की रचना है, पहले ही हमने बता दिया किसकी रचना है, रसतंगड़ी कल्लड़ की रचना है। और इसमें ही कहाँ का वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन दिया है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि रसतंगड़ी कल्लड़ की तो रचना है, लेकिन इसमें वर्णन कहाँ का है? तो कश्मीर का वर्णन है। ये आपको याद रखना है। रसतंगड़ी किस कवि की रचना है? वही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कल्लड़ की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कृति और उसके रचनाकार का युग्म एक गलत है। उस गलत को हमें यहाँ पर बताना है, कौन सा गलत है? तो डी यहाँ पर क्या है? गलत है ये। बाकी सबका मेल सही है। अभी हमने बताया था हर्षचरित बाणभट्ट। हर्षचरित को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। और वहाँ पर हमने क्या देखा था? कादम्बरी। क्या देखा था? कादम्बरी। एक कथा है 3 जन्मों की, चंद्रापीड़ और पुंडरीक की। तो ये भी बाणभट्ट ने ही लिखी है कादम्बरी। और हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। 10 कुमार चरितम दंडी, ये भी आगे पूछा गया है। बाकी ये जो है तीनों सही हैं। सुपन बासवदत्तम भास का नाटक है, तो डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो नैषधीय चरितम के लिए औषधि माना गया है,
ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ये रचना नैषधीय चरितम किसकी है, तो श्री हर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। और ये क्या है, एक महाकाव्य है जो कि बृहतराई में गिना जाता है। इसमें सर्ग कितने हैं, टोटल 22 सर्ग हैं। श्री हर्ष के प्रौढ़ पंडित पूर्ण काव्य ने पंडित द्वित्ववादी में कहने के लिए बाध्य किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैषधीय चरितम रचना के लेखक कौन है। अभी जस्ट हमने देखा है श्री हर्ष इसके राइटर हैं, और 2016 और 11 में इस क्वेश्चन को टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। डेट मैं नहीं भी बता रहा हूँ, आप बस ध्यान रखिए, क्योंकि मैं प्रीवियस सीरीज़ करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुए हैं, ये आप ध्यान रखिए। उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है, तो ये रूप गोस्वामी की रचना है। 12 और 2010 इसमें इसको पूछा गया है। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं, तो गीत गोविंद जयदेव कहीं है, तो बिल्कुल डी सही हो जाएगा। 2009 2012 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना एक महाकाव्य नहीं है। अब महाकाव्य कौन सी रचना नहीं है, प्रसन्न राघव एक महाकाव्य नहीं है। कुमार संभवम किसकी रचना है, कालिदास की है। शिशुपाल माघ की है। किराता अर्जुनियम भभूति की है, ये आपको याद रखना है। काव्येषु नाटकम, ये जीआईसी में पूछा गया 2021 में, आप देख सकते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम के संबंध में है, और ये एक प्रकार से क्या है, नाटक है, और कालिदास ने इसको लिखा है। साथ ही साथ ये भी डाउट अपने क्लियर करते चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में इसको पूछा गया है। इनमें से सही क्रम में लगाना है, तो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी और रस गंगाधर, ठीक है, ये क्रम से लगाना है। साथ ही साथ मैं आपको बता भी दूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। काव्यानुशासन क्षेमेंद्र ने लिखा है, किसने लिखा है, क्षेमेंद्र ने कब लिखा है, 1080 में लिखा है। तो 1080 के ऊपर क्या आएगा, 1172 आएगा। तो साहित्य दर्पण किसने लिखा है, कविराज विश्वनाथ ने लिखा है, याद रखना है, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा है। अब रसमंजरी भानुदत्त ये, और पंडित राज जगन्नाथ, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ सूची वन को सूची से मिलाना है, देख लीजिए कैसे मिलाना है। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2, एक तरफ ये क्या है, कवि हैं, और एक तरफ रचनाएं हैं उनकी। अब कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, ठीक है, तो कालिदास से मिला दीजिए। विश्वनाथ यानी साहित्य दर्पण, मम्मट यानी काव्य प्रकाश, और भास यानी सुपनबद्धतम, ये नाटक है, ये याद रखना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार बाद में आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह आप मिला सकते हैं। तो ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया, और बी का क्या हो गया, बी का 1 हो गया। इस तरह आप देख लीजिए किस में मिल रहा है, पहले में ही बन रहा है 2 1 2 1, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको मिला लीजिए। इसमें क्या है, इसमें भी मैचिंग दी हुई है, ये भी टीजी टीम पूछा है। कालिदास किसको, ऋतु संहारम। कालिदास की टोटल रचनाएं कितनी है, पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ। जैसे कुमार संभवम है, मेघदूतम है, ऋतुसारम है, रघुवंशम है। तो ये इस तरह जो है कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इनका बहुत ही फेमस नाटक है, और कालिदास की प्रथम रचना भी पूछी गई है, तो ऋतुसारम है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। कादम्बरी हमने जो अभी पढ़ा था, देखिए कादम्बरी बाणभट्ट से लगा दीजिए। श्रीहर्ष नैषधीय चरितम से मिला दीजिए, और दंडी 10 कुमार चरितम। दंडी इसको याद रखना बहुत आसान है, 10 का मतलब क्या है, दा से बन रहा है, और दा से दंडी बन रहा है। 10 कुमार चरितम यानी दा दा दोनों की ट्रिक बन रही है। 10 कुमार चरितम यानी दंडी। भवभूति यानी उत्तर रामचरितम, ये करुण रस में लिखा गया एक नाटक है। भगवान श्री राम के पूरे जीवन वृत्तांत पे लिखा गया नाटक है उत्तर रामचरितम। नाम से भी पता लग रहा है भगवान राम का यहाँ पर नाम आ रहा है। किसने लिखा है, भवभूति ने, करुण रस में लिखा हुआ है, और एक नाटक है विदागी। बाकी कालिदास को ऋतु संहार से मिला दीजिए। इस तरह आप देख लीजिए, पहले का पहला ही रहेगा, पहले का पहला किस में है, सिर्फ 2 में है। इस तरह आप काटना सीख जाइए। 4 वाला काट दीजिए, ठीक है, और 2 वाला काट दीजिए। ये हमारे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कालिदास का पहले का पहला रहेगा और दूसरे का चौथा रहेगा। तो दूसरे का चौथा देख लीजिए किस में है, दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा इसमें है, तो पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। अच्छा, भास ने कौन सा नाटक यहाँ पर नहीं लिखा है, तो मृच्छकटिकम नहीं लिखा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर मृच्छकटिकम किसने लिखा है, तो मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखित एक नाटक है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, टीजीटी परीक्षा 2021 में ही इसको पूछा गया है। आप बस ये देखते रहिए, और जितने भी भाई बहन को अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आए हैं तो जाके प्रीवियस ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं अगर डाउट है तो। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है, तो भास का नाम आता है। ठीक है, ये कालिदास से भी पहले हुए हैं, संस्कृत के पहले। अब यहाँ पर भास के नाट्य साहित्य में हम देख सकते हैं जैसे प्रतिमान, ठीक है, प्रत्यग्यो अंधारणम, सुपनवास बद्धतम, चारुदत्त, अभिमारक और पंचरात्र, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैचिंग है, चलिए मैचिंग कर लेते हैं। फिर से मैचिंग आ गई, सरल मैचिंग है। कालिदास की रचना देख लीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम। सबसे ज़्यादा अगर संस्कृत साहित्य में कोई पूछा जाता है तो 90% कालिदास का नाम आता है। संस्कृत साहित्य की बात कर रहा हूँ, तो कालिदास को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और बहुत ही जल्द आपको मेरी लाइव वीडियो भी मिलेगी देखने को। हो सकता है किसी एक टॉपिक को लेके आऊँ, चाहे कालिदास का सही संस्कृत साहित्य से लेके आऊँगा या किसी और का सही, उसमें जो है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक वीडियो में सब मिलेंगे आपको। तो कालिदास को अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, इससे मिला दीजिए। दंडी अभी मैंने ट्रिक बताई थी, दस कुमार चरितम, दासे दंडी और दासे दस कुमार चरितम। राम जी का नाटक है जीवन वृत्तांत, करुण रस में लिखा हुआ, उत्तर रामचरितम भवभूति, और बचा कौन, शिशुपाल बदम, इसको मार्क्स से मिला दीजिए। इस तरह आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेकंड वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैचिंग काफ़ी आई है, देखो पहले पेपर ऐसा आता था पर अब चेंज हो गया है, मैचिंग अब नहीं आती है, बहुत कम मैचिंग आती है। अब सीधे सीधे पेपर जो बच्चे ज़्यादा बैठ रहे हैं तो टपी एग्जाम बन रहा है। श्री हर्ष की रचना अभी हमने बताई, नैस्ती चरितम, दंडी को दस कुमार चरितम, बब्बूति की मालती माधव और कालिदास की मालवी अग्निमित्रम। हर मैचिंग में कालिदास का एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। उनकी 7 रचनाएं हैं, सातों पढ़ के जाना है अच्छे से और सातों कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर से मैचिंग आ गई, देखिए ये धड़ाधड़ मैचिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में। दस कुमार चरितम दंडी, बार बार बता रहे हैं, उत्तर राज चरितम बब्बूति, ठीक है, और नजदी चरितम श्रीहर्ष। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किस में है, इसमें। और बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो गया। तो इस तरह से सी वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।